सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज था मेरा फिज़िक्स का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। तो मेरा सेट था 1 और मेरा कोड था 5531। ठीक है, ये मेरा कोड था और सेट मेरा 1 था, ये मेरा कोड था। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं भाई, मैंने 3 से 4 चैप्टर तो मैं छोड़ के ही गई थी पेपर के लिए। जैसे मुझे ऑप्टिक्स वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आता, रे ऑप्टिक्स नहीं आता था मुझे, वेव ऑप्टिक्स भी नहीं आता था। ईएम वेव्स तो मैं फिर भी पढ़ गई थी, वो तो इजी चैप्टर है। और प्लस मुझे एक वो नहीं था न्यूक्लियर चैप्टर नहीं आता था भाई मुझे, वो मैं छोड़ के गई थी। ये 3 चैप्टर मैं छोड़ के गई थी। लेकिन रे ऑप्टिक्स में से मैं मतलब मिरर वाला पार्ट तो करके गई थी, लेकिन मिरर में से पूछता ही कौन है भाई, सबको मतलब सिर्फ लेंस से है भाई। चलो देखते हैं। और ये एमसीक्यूज थे, मतलब ये एमसीक्यू तो मेरा ठीक गया वैसे, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रही इनकी। इसका आंसर आ रहा है 2.5, मेरा भी यही आ रहा था, लेकिन मैंने फिर ए कर दी कि चलो देखते हैं। इसका भी ए है, ये भी मेरा ठीक गया है। और इस पेज पे मुझे एक भी क्वेश्चन ना आ रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही ऑप्टिक्स का था। मैं तो हैरान इस पेज को देख के तो भाई बस। तो मैंने ये ऐसे ही कर दिए हैं, जो कि मेरा ये भी गलत जा रहा है, शायद ये भी गलत जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है, और ये मेरा ठीक जा रहा है बाई चांस। और ये तो मुझे आता था, ये भी आता था, ये मतलब मैंने ऐसे ही करा था, लेकिन बाई चांस ठीक चला गया भाई, भगवान कहीं तो है। और ये तो आता था, ये आता था, लेकिन मुझे मतलब ये मतलब चैप्टर आता था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता था। तो ये नहीं हुआ भाई मेरे से, मतलब गलत चला गया। और अजर्शन रीजनिंग मेरा ऑलमोस्ट ठीक गया है मेरे हिसाब से, 14th गलत गया है। और 16 मुझे तो डी लग रहा है, लेकिन मतलब नेट बता रहा है या फिर कुछ और सोर्सेज बता रहे हैं कि इसका सी है, लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। चलो देखो भाई। और 17 में मैंने ये बी पार्ट करा था, जिसमें रेसिस्टेंस 4 ओम था और वोल्टेज 12 वोल्ट थी। थ्योरी भाई मुझे नहीं आती थी, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट ही ज़्यादा आता था। और वैसे मैं ये साउंड वगैरह वाले चैप्टर छोड़ के गई थी, तो ये नहीं आता था, ये भी नहीं आता था, ये भी नहीं हुआ मेरे से 20, ये भी बेकार ही हुआ है। और 21 तो आता था फिर भी मुझे, ये 22 आता था मुझे पूरा। खुशी हुई ये कुछ क्वेश्चंस करके मुझे। और ये मैं इसमें इतनी सिली मिस्टेक करके आई ना भाई। ये देखो, ये इन्होंने पता क्या दे रखा है, ये एनर्जी दे रखी है अल्फा पार्टिकल की 8 शायद मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता नहीं पेपर में मुझे क्या हुआ, मैं इसे पढ़ रही हूँ 8 मेगा वोल्ट, और मेगा को सोच रही हूँ कि 10⁻8 इंटू करके मैं उसमें कन्वर्ट कर लूँगी वोल्ट में। इसमें फॉर्मूला तो वही सही वाला लगना था, इसमें शायद बोल रखा था कि कुछ बोल रखा था, लेकिन इसका रेडियस मैं निकाल के आई हूँ। इसमें बोल रखा था कि पोटेंशियल सेम है कि क्या सेम है, एनर्जी वाला जो √2 m/K/Q भी होता है वो लगना था इसमें वैसे। तो मैंने ये आंसर आया, बल्कि ये गलत है, क्योंकि मैंने इसको ही मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले उस जूल में कन्वर्ट करना था, प्लस वो भी करना था, इससे मिली में था ना, तो सिंपल में लेके जाना था। लेकिन इसके ये वाले पार्ट्स तो मेरे ठीक गए होंगे मेरे हिसाब से, कि हेलिकल पाथ कब होता है, जब दोनों डायरेक्शंस में हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी और लॉन्ग। तो ये तो शायद मेरा ठीक जाएगा। और ये भी, ये तो मैंने कर दिया बस एस प्रेस करके, क्योंकि मुझे डेरिवेशन आती थी, तो मैंने इसका ए पार्ट कुछ ना कुछ कर दिया। और ये मतलब इसमें मुझे ए पार्ट आता था, बी पार्ट नहीं आता था, तो मैंने ये भी ऐसे ही कर दिया। ये मुझे नहीं आता था, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन इसका फिर भी करके मेरा आंसर 30 डिग्री आ रहा है, पता नहीं क्या। और ये भी 27, मुझे चैप्टर ही नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ करके आई हूँ इसमें, मतलब लिख के आई हूँ। बट 28 तो आता था। और फिर आगे केस स्टडी। केस स्टडी मैंने मतलब सोचा कि उन्होंने जब यहाँ पे दे रखा है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रखा है तो मतलब मैंने सोचा कि स्टडी हो सकती है इन्फिनिटी टाइम के लिए। तो मैंने इसे ओपन सर्किट मान के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये है मेरे आंसर्स, बाकी तुम लोग बताओ यार कमेंट्स में। ये करा मैंने, और ये मैंने करा नहीं है 4th पार्ट, इसमें मैंने बी पार्ट करा है। अगर वैसे ये मैं करती तो इसका मेरा बी ऑप्शन आ रही थी, 4 न्यू कूलम। और एक ये थी भाई, ये अच्छी थी भाई, ये केस स्टडी मस्त थी भाई, सारा इसने मतलब फॉर्मूले यूज़ करवा दिए। और इसमें मैंने वैसे दोनों पार्ट्स कर दिए, इसका ये आ रहा था और इसका ये।
वेट 1 मिनट। ये था भाई कुछ एग्ज़ाम, और इसमें सेक्शन ई में से मुझे मतलब मेरे हिसाब से मुझे बहुत कुछ आ रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन अब जब मैंने घर आके देखा तो मेरा भाई पता नहीं क्या ही हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि मैं यही करूँगी क्योंकि इसका मुझे सेकंड पार्ट आता था, ए पार्ट का सेकंड पार्ट मुझे आता था, और फर्स्ट पार्ट मैंने सोचा था कि चल कर लूँगी कुछ ना कुछ तो, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने सोचा बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी तो ईजी है, और मैंने सोचा कि ये ही करना है, मतलब वो जो चैप्टर 2 का कंसेप्ट है वो लगा के ये सॉल्व हो जाएगा और हो जाएगा। मैं इसका बी पार्ट करके आई हूँ, और मेरे हिसाब से अब मैंने जब देखा है थोड़ा इधर उधर, मेरे दोनों गलत जा रहे हैं, बाकी देखो क्या बनता है। और 32 का मेरा सेकंड पार्ट तो ठीक है, फर्स्ट का मैं श्योर नहीं हूँ, और 33 तो मुझे आता ही नहीं था, एज ऑप्टिक्स से आ रखा था। तो मेरा तो ये सब हुआ है, बाकी तुम लोग बताओ यार कमेंट्स में कैसा रहा पेपर। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।